भोर का समय था। सूरज की पहली किरणें खेतों की मेड़ों से झांक रही थीं। हीरा, एक गरीब किसान, अपनी छोटी सी झोंपड़ी के बाहर खाट पर बैठा था। उसके चेहरे पर थकान और चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। रुक्मिनी, अब खेत में बुआई कैसे होगी रुक्मिनी? बैल भी बिक गए और बीज तो पास है ही नहीं। सेठ रामलाल से बात करो जी, कहो कि कुछ काम दे दे। मजदूरी ही सही, बच्चा भी बड़ा हो रहा है, गुड्डू की किताबें भी लेनी है। हीरा सिर झुकाए सेठ रामलाल की हवेली में पहुंचा। वहां हरिया, सेठ का नौकर, पहले से ही हाजिर था। सेठ जी प्रणाम। कोई काम मिल जाता तो बड़ा उपकार होता। हाँ, काम तो है। मेरे आम के बगीचे में देखरेख करनी है और गलती की तो मजदूरी कट जाएगी। जो हुक्म सेठ जी, मैं मेहनत से पीछे नहीं हटता। हीरा ने बगीचे में जी जान से काम शुरू किया। बगीचा सूखा और वीरान था। उसने खुदाई की, पौधों को पानी दिया, सूखी डालियों को काटा और कीटनाशक का छिड़काव किया। धीरे धीरे वहां हरियाली लौटने लगी। अरे हीरा, तूने तो बगीचे को नया जीवन दे दिया। सेठ को बता दिया कर, नहीं तो हरिया सारा क्रेडिट ले जाएगा। मार्टी से दोस्ती कर लो भोलू, फिर वो कभी धोखा नहीं देती। एक दिन बगीचे में अचानक माया आई, सेठ रामलाल की बेटी। शहर से छुट्टियों में गांव आई थी। उसने देखा एक गरीब किसान पसीने में तरबतर मिट्टी में लिपटा काम कर रहा था। काका, आप रोज इतने अच्छे से देखभाल करते हैं, ये आम के पेड़ तो जैसे फिर से जी उठे हैं। बिटिया, बस भगवान की दया और मेहनत का फल है। हरिया को माया और हीरा के बातों से जलन होने लगी। उसने सेठ रामलाल के कान भर दिए। हरिया झूठ बोलते हुए कहा, सेठ जी, वो हीरा तो बिटिया के साथ बातें करता है रोज। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। सेठ आग बबूला हो गया। गांव की पंचायत बुलाई गई। मुखिया जी, हीरा, तुमने सेठ की बेटी से मेलजोल कैसे किया? गांव की मर्यादा क्या नहीं जानते? मैंने कभी मर्यादा नहीं लांघी। बिटिया तो मेरी बेटी जैसी है। मैंने ही काका से बात शुरू की थी। उनका अनुभव और मेहनत काबिले तारीफ है। झूठ फैलाने वालों से सावधान रहना चाहिए। पंचायत ने हीरा को निर्दोष मान लिया, लेकिन सेठ रामलाल का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ। उसी दौरान सेठ को एक गंभीर बुखार ने जकड़ लिया। दवाइयां असर नहीं कर रही थीं। तब माया ने हीरा को बुलाया। काका, पिताजी नहीं मानते, पर गांव की जड़ी बूटी शायद काम आए। आप मदद कर सकते हैं।